हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज आर्ट्स क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे 12th हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2010। पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लोह युग या कांस्य युग? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो था मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो था। इसके बाद देखते हैं आगे। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबेरुनी या इत्सिंग ने? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना जो है वो की थी मेगास्थनीज ने। किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। प्रयागपरस्ती की रचना किसने की थी? प्रयागपरस्ती की रचना किसने की थी? कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन या पतंजलि ने? प्रयागपरस्ती की जो रचना है वो की थी हरिसेन ने। किसने की थी? हरिसेन ने की थी। 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। हेनसोंग, फांग, इत्सिंग या वांग हेत्से? कौन आया था गुप्तों के काल में? फांग आया था, फहांग आया था। कौन आया था? फहान आया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल? कौन सा काल होगा इसमें? इसमें होगा हमारा गुप्त काल। कौन सा काल होगा? गुप्त काल होगा। कौन सा काल होगा? गुप्त काल होगा। 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? किस भाषा में हुई है बताइए? संस्कृत में हुई है। किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में या कुशीनगर में? कहाँ हुई थी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की? बोधगया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। चलिए 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। श्वेतांबर और पीतांबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और पीतांबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, बौद्ध, शैव या जैन? किस धर्म से है? जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की ओर। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या चोल वंश? तो अशोक जो है वो मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक थे। 11 नंबर पर चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने, अल बेरूनी ने, इब्न बतूता या अबुल फजल ने? तो जो अकबरनामा है उसकी रचना अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। 12 नंबर की ओर चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा प्रथम युद्ध? किस वर्ष हुआ था? 1509 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी या 1761 ईस्वी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1526 ईस्वी। बी नंबर 1526 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध पूछ रहा है 1526 नंबर 1526 ईस्वी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर? कौन था अंतिम मुगल शासक? तो ये थे बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। 14 नंबर पे चलते हम लोग। इब्न बतूता किस देश का यात्री था?
इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को, मिस्र, तुर्की या ईरान? किस देश का यात्री था बताइए आप लोग। मोरक्को का था। किस देश का था? मोरक्को का था। 15 नंबर पे चलते हैं हम लोग। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय? कौन थे विजयनगर के महानतम शासक? कृष्णदेव थे। कौन थे? कृष्णदेव थे। कृष्ण भगवान महान होता है। कृष्ण भगवान महान होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कृष्णदेव राय। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध है किससे है? गाय से, नगर से, व्यापार से या मंदिर से? किससे है गोपुरम का संबंध? मंदिर से है। किससे है? मंदिर से है। चलिए, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कबीर, गुरु नानक, वासवन्ना या कराईकल? कौन थे बताइए नीचे आप लोग कमेंट में। इसका आंसर वासवन्ना था। कौन थे? वासवन्ना थे। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? वासवन्ना थे। कौन थे? वासवन्ना थे। चलिए 18 नंबर पे चलते हैं हम लोग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या अजमेर? कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। चलिए, ताजमहल का निर्माण किसने किया? ताजमहल का निर्माण किसने किया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? किसने करवाया था? किसने करवाया था बताइए आप लोग नीचे। शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ये क्वेश्चन जो आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग हर बार आता है ये क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है। याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, ताजमहल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। चलिए 20 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? पहला नंबर है ऑप्शन बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? अकबर। डी नंबर अकबर। क्या होगा? डी नंबर अकबर। चलिए 21 नंबर पर चलते हैं हम लोग। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1942 ईस्वी? तो जो गांधी जी थे वो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किए थे। कब किए थे? 1920 ईस्वी में शुरू किए थे। 22 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1905 ईस्वी? तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा 1800 कितना ईस्वी? 85 ईस्वी। चलिए 23 नंबर पर चलते हैं। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन हमेशा ही कंफ्यूजन में रहा है। 1905 आंसर होगा या 1906 आंसर होगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। इस वीडियो को देखकर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1911 ईस्वी या 1914 ईस्वी? हमें हमेशा ही याद रखना है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए 24 नंबर पे जाते हैं हम लोग। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या गांधी जी? किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? हमारा जो भारत है वो पूछ रहा है कि किस वर्ष गणतंत्र बना था। 1947 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या 1957 ईस्वी में? यहाँ पूछ रहा है गणतंत्र कब बना। क्या? गणतंत्र कब बना? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा 1950 ईस्वी। चलिए देखते हैं ये नंबर ऑप्शन जो है इसके बारे में।
ये जो 1947 का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बारे में ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि हमारा भारत जो है वो कब आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ। तो आंसर क्या हो जाता, 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में हमारा भारत आज़ाद हुआ था और 1950 ईस्वी में हमारा भारत क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। चलिए, आज के इस चैनल पे आप सबका स्वागत था और हम लोग आपको हमेशा इसी तरह का वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग से बस यही उम्मीद लगाए हैं कि आप हम लोग के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक्स।